करण चौटाला जिंदाबाद। हमारे बीच में हमारे नेता, हमारे अध्यक्ष करण चौटाला जी बहुत ही मान और सम्मान के योग मंच पर विराजमान पार्टी के सारे सीनियर नेतागण, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति और खास तौर पर आज सबसे ज्यादा संख्या में आए मेरे नौजवान साथियों, सबसे पहले आपको चौटाला साहब की तरफ से राम राम। साथ में आपको, आपके परिवार को, हमारे परिवार की तरफ से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि मेरे से पहले चाहे उदयवीर जी थे, चाहे प्रधान जी थे, सबने आपसे विस्तार में राजनीतिक बातों की चर्चा करी, किस प्रकार से ये आने वाला चुनाव हरियाणा प्रदेश के नौजवान पीढ़ी के लिए क्या महत्व रखता है, मुझे ज्यादा विस्तार में बताने की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान साथी, उन्होंने अपने समय में चाहे कभी रास्ते रोके, कभी जेल भरी, कभी रेल रोकी, वो सिर्फ इसलिए किया था ताकि आपका हमारा भविष्य सुरक्षित हो सके। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ऐसा रहा कि पिछले 10 सालों से एक ऐसी निकम्मी नकारा सरकार प्रदेश में आकर के बैठी, जिसने इस प्रदेश के युवाओं को पीछे ढकेलने का काम किया। जैसे उदयवीर ने बताया कि खास तौर पर चाहे फतेहबाद है, सिरसा है, ये 2 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, तो नशे की तरफ से प्रभावित है। जहाँ सरकार की जिम्मेवारी बनती है इसको रोकने की, वहीं सरकार में बैठे कुछ लोग इन नशा बेचने वालों को अपने साथ गाड़ी में बिठा करके रखते हैं। हम अभी सिरसा मीटिंग में थे, अभय सिंह जी ने वहां पर इस बात को खुलेआम कहा कि आप इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनाओ, ऐसे सख्त कानून बनाए जाएंगे कि ना तो एक भी नशा बेचने वाला मिलेगा, और ये जो इनको गाड़ी में बिठा के रखते हैं इनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई कराई जाएगी। इसमें क्रांति आई, चाहे वो आजादी की क्रांति थी या कोई राजनीतिक क्रांति थी, सबसे अहम योगदान अगर किसी का रहता है तो नौजवान पीढ़ी का रहता है। महिलाओं में बात करूं तो चाहे रानी लक्ष्मीबाई ले लो, चाहे शहीद आजम भगत सिंह ले लो, चाहे राजगुरु ले लो, इन सब ने अपने नौजवानी में देश के लिए कुर्बानियां दी। आज हमें कोई लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। अगर करना है तो एक ही काम करना है, रण मिलके आपसी भेदभाव खत्म करके, एकजुट होकर के, जाति पाति धर्म से ऊपर उठ करके आने वाली पीढ़ी कैसे सुरक्षित हो सके, उनका भविष्य कैसे सुरक्षित हो सके, उसके लिए हमारे को मिलजुल करके फैसले लेने पड़ेंगे। आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार कई ऐसे हादसे हुए, कई बार प्रदेश में ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया जहां कोई 2 जाति या 2 समुदाय के लोग आमने सामने होकर के खड़े हो गए, और उसका नुकसान और किसी को नहीं हुआ, सिर्फ इस प्रदेश की नौजवान पीढ़ी को हुआ, इस हरियाणा प्रदेश को हुआ। मैं तो आपसे एक ही बात का निवेदन करने आज आया हूं, जहां हमने 21 तारीख को कैथल के अंदर युवा सम्मेलन रखा है, आप सभी नौजवान साथी ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां कैथल पहुंच करके इस बात का ऐलान कर दो कि आने वाली सरकार जो बनेगी उसमें इंडियन नेशनल लोकदल की भागीदारी नहीं होगी, वो सरकार इंडियन नेशनल लोकदल की बनेगी। आप मान करके चले, जब पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे, हमने अतीत में प्रदेश के लिए, प्रदेश के हित के लिए सही फैसले लिए, तो आने वाले समय में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी तो कहते हैं कि पिछली बार तो 3206 बच्चों के लिए 10 साल की सजा काटनी पड़ी, आप एक बार सरकार बना लो, सारे नौजवानों को नौकरी देंगे, जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, चाहे उसके लिए पूरे परिवार को। तो मैं तो आज आपके बीच में यही निवेदन करने आया हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में 21 तारीख को कैथल पहुंच करके, जहां चौधरी अभय सिंह चौटाला जी भी मौजूद होंगे,
उस मंच पे उस दिन हरियाणा प्रदेश की इंडियन नेशनल लोकदल की सारी युवा इकाई मौजूद होगी। ज्यादा से ज्यादा युवा पहुंच करके इस बात का ऐलान करो। वहीं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को विश्वास दिलाओ कि युवा एकजुट होकर के प्रदेश के हित की लड़ाई लड़ेगा। और जैसे मेरे से पहले पवार साहब ने भी बताया कि 14 तारीख को बैकवर्ड सेल का सम्मेलन सिरसा में रखा गया। आप लोग ज्यादा से ज्यादा सिरसा पहुंच करके भी अपनी इस बात का भी ऐलान करो कि जो आने वाला एमपी का इलेक्शन होगा उसके अंदर सिरसा की सीट जीत करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की झोली में डाल देगा। लोग इतनी संख्या में यहाँ पहुंचे उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और निवेदन करूंगा दोबारा कि एक बार आप सारे जब यहाँ इकट्ठे हुए हो तो एक बार हमारे जाने के बाद थोड़ा सा समय इकट्ठे लगा करके जो इकाई आपने बनानी है उसको जल्द से जल्द पूरा करें। और जो युवा इकाई हल्का स्तर पे बननी है उसका ऐलान हम 21 तारीख को उस मंच से करेंगे। बाकी आप सभी पहुंचे उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।